बिहार में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग तेज होने लगी है। यूपी के बाद अब बिहार में इसकी मांग हो रही है और इस बात की पूरी गारंटी है कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। गिरिराज का दावा है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे षड्यंत्र चल रहा है। गिरिराज ने नीतीश से योगी सरकार की तरह फैसला लेने की मांग की है। बीजेपी की मांग को जेडीयू धर्म विशेष के खिलाफ वाली मानसिकता बता रही है। मैं समझता हूँ ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टेब्लिश करता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। ये केवल समाज को विभाजित करने वाला है। जो भाजपा का नेता है, उत्तर प्रदेश का है, वह देश के बड़े बीफ निर्यातकों में से है। प्रवचन किसको दे रहे हैं? बीफ का निर्यातक आप, कई गुना वृद्धि उसमें आप कर रहे हैं, आमदनी उससे कर रहे हैं और सनातन धर्म की परंपरा का प्रवचन दे रहे हैं। और इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर पीएम मोदी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। मीराबाई की 525वीं जयंती पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में शामिल होने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी आप मथुरा से देंगे? बड़ा खास मौका, मीराबाई की 525वीं जयंती और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महोत्सव में शामिल होने। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे हैं। वहां पर जिस कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहां पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं और भगवती योग माया से वो आशीर्वाद भी लेंगे और साथ ही साथ वहां पर वो शुद्ध गाय के घी में बने हुए लड्डुओं का भोग भी लगाएंगे केशव देव को और लगभग 10 से 15 मिनट वहाँ पर वो गर्भगृह में रहेंगे। प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर इस ब्रज रज महोत्सव में प्रधानमंत्री यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, मीराबाई पर वो एक डाक टिकट भी जारी करेंगे, एक 525 रुपये का सिक्का भी जारी करेंगे, चूँकि मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती आज है। और इस अवसर पर जो यहाँ की सांसद हैं और मशहूर अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी, वो मीराबाई के जीवन पर एक नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सबसे खास बात यह है कि जो कॉरिडोर की जो बात है यहाँ पर, बांके बिहारी कॉरिडोर की, जिस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है, तो अब यहाँ के लोगों का इंतजार है कि प्रधानमंत्री उसके लिए आज बजट का ऐलान करें ताकि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो सके। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और जिसका आपने जिक्र किया वो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और ये बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि पहली बार कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे वक्त में जब काशी कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है और मथुरा कॉरिडोर की बात हो रही है, तो किस तरह की राजनीति भी इसके इर्द गिर्द घूमती आप देखते हैं वहां मथुरा में? दुनिया के और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से आए हमारे साथियों के लिए, क्योंकि इन दिनों में विशेष तौर पर दुनिया भर से लोग आते हैं, इसलिए कि ब्रज में एक तो मौसम भारत में और उत्तर भारत में खासतौर पर बहुत ही आनंद, आवाज मिल रही है आपको? और ब्रज में आकर तो वैसे भी यहाँ की जी सभी अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि किस तरह की राजनीति इसके इर्द गिर्द आप घूमते हुए देख रहे हैं, क्योंकि काशी कॉरिडोर का काम पूरा हुआ और इसकी काफी वाहवाही पूरे देश में हुई। मथुरा कॉरिडोर का अब जिक्र हो रहा है और ये पहला ऐसा मौका है जब कृष्ण जन्म स्थान पर जो मंदिर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। देखिए, पीएम का आज का दौरा बेहद अहम है कि क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को पहले नेता हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पे आ रहे हैं, और वो भी उनका ये जो दौरा है, ये दर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब शाही ईदगाह मस्जिद जो ठीक बगल में है उसके साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट मामला भी पेंडिंग है। एक मैसेज देने की कोशिश है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मीराबाई का जो जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, मीराबाई राजस्थान
राजस्थान के मारवाड़ की रहने वाली थी, राजस्थान में भी वोट पड़ने हैं, तो ऐसे में राजस्थान के वोटर्स मारवाड़ के वोटर्स को भी प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और बार बार आप गाना सुनते होंगे कि अयोध्या हो गई, काशी होगी, अब बारी मथुरा की है। तो आज लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान करेंगे। और जो बांके बिहारी कॉरिडोर की बात की जा रही है, हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है, अब इंतजार है बजट का, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस कॉरिडोर को बनाएंगे। इसमें कई जमीन का अधिग्रहण होगा, कई दुकानों का अधिग्रहण होगा, ताकि जो दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगती है, सकरी गलियों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, उससे उनको मुक्ति मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आनंद, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मथुरा दौरा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।